18 सितंबर 2025 को पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक फॉर्मल म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है। इस पैक्ट का सीधा सा मतलब है कि अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होगा तो उसको सऊदी पर हमला माना जाएगा और अगर सऊदी पर हमला होगा तो उसको पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। देखो, ये एक नाटो जैसा कमिटमेंट है जिससे सऊदी अरब को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा और इंडिया के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। दरअसल इस समय पर इजराइल मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से टेररिज्म के खिलाफ एयर स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है, इसको देख सऊदी अरब घबरा गया है। इसलिए सऊदी अरब को एक न्यूक्लियर बैक्ड डिटरेंट चाहिए ताकि फ्यूचर में किसी भी एक्सटर्नल स्ट्राइक से उनकी सिक्योरिटी अश्योर्ड हो सके, क्योंकि सऊदी के पास खुद के न्यूक्लियर वेपन्स तो है नहीं। इसी वजह से पाकिस्तान के साथ ये टाई अप हुआ है। इजराइल के क्रॉस बॉर्डर और एक्स्ट्रा बॉर्डर ऑपरेशंस ने रीजन में एक नया फियर क्रिएट कर दिया है। रिसेंटली दोहा पर जो स्ट्राइक हुआ जिसमें हमास के लीडर्स को टारगेट किया गया, उसने पूरे गल्फ रीजन में इनसिक्योरिटी बढ़ा दी है। इस इजरायली एयर स्ट्राइक के तुरंत बाद 57 अरब और इस्लामिक देशों की एक कंसल्टेटिव मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद रीजनल कोऑर्डिनेशन और सिक्योरिटी कैलकुलेशन ड्रामेटिकली चेंज हुआ। फिर सऊदी ने डिसाइड किया कि उनको एक स्ट्रॉन्गर डिटरेंट चाहिए और वहीं से सऊदी अरब की नजर पड़ी पाकिस्तान पर, जो एक न्यूक्लियर केपेबल कंट्री है। अब ये जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, इसके पीछे एक काफी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल एंगल भी है, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है। पर टाइमिंग और पैटर्न्स को देखें तो ये सब यूएस का हिडन टैक्टिक्स हो सकता है, क्योंकि जब अमेरिका ने नाटो को बनाया था तब उसका मकसद था यूएसएसआर को काउंटर करना और यूएसएसआर 1990 में ही कोलैप्स हो गया था। पर आज इंडिया, चीन और रूस जैसे पावर्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो यूएस को चाहिए एक ऑल्टरनेट जो मिडिल ईस्ट में ऑपरेट करे और एशिया में बैलेंस ऑफ पावर को इन्फ्लुएंस करे। इसी वजह से लोग इसको नाटो ऑफ मिडिल ईस्ट के रूप में देख रहे हैं, जिसमें सऊदी और पाकिस्तान प्राइमरी प्लेयर्स बन रहे हैं। देखो, नाटो और ये पैक्ट दोनों म्यूचुअल डिफेंस प्रॉमिस करते हैं। फर्क ये है कि नाटो के पास डेकेड्स का एक्सपीरियंस और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग सिस्टम है, जबकि मिडिल ईस्ट का ये पैक्ट अभी स्टार्टिंग फेज में है। इसलिए अभी इसका मेन काम सिर्फ सिंबॉलिक है, मतलब मैसेज देना और डिटरेंस क्रिएट करना। लेकिन रियल प्रैक्टिकल टर्म्स में इसकी काफी सारी लिमिटेशंस हैं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल काफी कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड सिस्टम में कंट्रोल होते हैं। इसको डिप्लॉय या यूज करना इतना सिंपल नहीं होता। इसके लिए मल्टीपल चेक्स और अप्रूवल्स लगते हैं। ऊपर से इंटरनेशनल प्रेशर हमेशा एक्टिव रहता है। तो ओवरऑल ये पैक्ट पाकिस्तान और सऊदी अरब को एक सिंबॉलिक अम्ब्रेला देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान तुरंत बिना रोक टोक न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर पाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पैक्ट इंडिया के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट है? सिंपल सा आंसर है नहीं, लेकिन इंडिया को अलर्ट रहना होगा। सऊदी अरब ने खुद कहा है कि उनका रिलेशन इंडिया के साथ काफी स्ट्रांग है। उनके इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी इंटरेस्ट्स इंडिया के साथ डीपली कनेक्टेड हैं। मोहम्मद बिन सलमान का मॉडर्नाइजेशन एजेंडा भी सऊदी को इंडिया से दूर नहीं जाने देगा। फिर भी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा के लिए इस पैक्ट को यूज करेगा, अपनी पब्लिक को दिखाएगा कि सऊदी उनके साथ खड़ा है, रीजनल डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट करेगा। इन सब से निपटने के लिए इंडिया के पास स्टेप बाय स्टेप रिस्पॉन्स रेडी है। डिप्लोमेटिक आउटरीच और क्लैरिटी मेंटेन करनी होगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और सिचुएशनल अवेयरनेस बूस्ट करना होगा, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और डिटरेंस मेंटेन करना होगा, पब्लिक डिप्लोमेसी यूज करके ग्लोबल नैरेटिव शेप करना होगा और सबसे इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स डीपन करनी होंगी। अब देखो, जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब इजराइल तुर्की पर भी एयर स्ट्राइक्स कर सकता है, तो कल को अगर तुर्की भी इनसे जुड़ जाता है तो नाटो के अंदर एक डिवाइड क्रिएट हो सकता है। अमेरिका के लिए ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि वो एक तरफ यूरोप के नाटो को अपने कंट्रोल में रखेगा और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट नाटो जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट करके रीजन को मैनेज करेगा। सऊदी पाकिस्तान पैक्ट सिर्फ एक बायलैटरल मूव नहीं है, ये एक अमेरिकन ड्रिवन डिजाइन है। वॉशिंगटन एक तरफ इजराइल के अग्रेसिव स्ट्राइक्स को टॉलरेट करता है, दूसरी तरफ इनसिक्योर अरब स्टेट्स को पाकिस्तान के न्यूक्स के साथ बाइंड कर देता है। ये डबल गेम ही अमेरिका का असली फेस है और इस पैक्ट का सबसे बड़ा फायदा भी अमेरिका को होगा। एक नया ब्लॉक, एक नई इनसिक्योरिटी और अमेरिका के लिए एक नई वेपन मार्केट। तो इस सऊदी पाकिस्तान म्यूचुअल पैक्ट के ऊपर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक बड़ी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।